हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। भगवान विष्णु को समर्पित अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्र महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इसे लोक भाषा में अनंत चौदस के नाम पे भी जाना जाता है। इस वर्ष ये अनंत चतुर्दशी होगा 19 सितंबर रविवार के दिन। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी के अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत अर्थात जिसकी आदि नहीं है और जिसका अंत भी नहीं है, अर्थात स्वयं श्री नारायण ही है, जिनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखकर और उनकी पूजा करने से, अनंत सूत्र बांधने से समस्त बाधाओं से मुक्ति मिल सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि कैसे कहलाए अनंत भगवान। अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और अनंत फल पाने के लिए किया जाता है। शास्त्र की मान्यता अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने सृष्टि के शुरुआत में जो 14 लोक तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भुवः, स, जन, तप, सत्य और मोह की रचना की थी एवं इन लोकों की रक्षा हेतु और पालन करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं भी 14 रूप में प्रकट हुए थे, जिससे अनंत प्रतीत होने लगे थे। इसीलिए आज के दिन भगवान विष्णु की ये अनंत रूप की पूजा की जाती है। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र की पूजा की जाती है, जिसमें 14 गांठ बांधी हुई होती है। इस दिन 14 गांठ बांधी हुई इस अनंत सूत्र का नाम श्री हरि के नाम से ही होता है। अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा में सूत्र का बड़ा महत्व है और इस दिन स्नानादि करने के बाद अक्षत, दूर्वा, शुद्ध रेशम तथा कपास का सूत लेके और हल्दी से इसको रंग के फिर 14 गांठ लगाया जाता है। फिर इसको इस अनंत सूत्र को भगवान विष्णु की तस्वीर तथा प्रतिमा के सामने रख के पूजा की जाती है। हर गांठ में नारायण जी की विभिन्न नामों से पूजा की जाती है और पहले में अनंत, उसके बाद ऋषिकेश, पद्मनाभ, माधव, वैकुंठ, श्रीधर, शिवविक्रम, मधुसूदन, वामन, केशव, नारायण, वामनदर तथा गोविंद के नाम पे पूजा होती है। और इस तरह से पूजा होने के बाद 14 गांठ वाले इस अनंत धागा को जब स्त्री या पुरुष अपने हाथों में पूरे वर्ष भर बांध के रखते हैं तो कहते हैं कि हर बाधा विपत्ति से मुक्ति मिलती है। आइए जान लेते हैं इस बार अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन अनंत चतुर्दशी की तिथि 19 सितंबर 2021 सुबह 6:07 से शुरू हो जाएगी और ये चलेगी 20 सितंबर 2021 सोमवार के दिन सुबह 5:30 बजे तक। पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ सुबह का समय होगा 11:56 से लेकर 12:44 तक, क्योंकि 19 तारीख को पूरे दिन चतुर्दशी तिथि है। ऐसे में राहु काल छोड़कर पूरे दिन पूजन किया जा सकता है। आइए जान लेते हैं राहु काल कौन से समय आएगा। राहु काल आएगा 19 सितंबर को शाम को 4:52 से लेकर 6:22 तक, यानी कि इन राहु काल का समय छोड़ के पूरा दिन अनंत चतुर्दशी की पूजा करने के लिए अच्छा समय हिसाब से माना जाएगा। आप जान लेते हैं कि व्रत विधि कैसे है, कैसे हमें पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प ले और इसके बाद पूजा के स्थान को अच्छे से साफ कर ले और गंगा जल छिड़क के पवित्र कर ले। वहाँ पे एक कलश स्थापन करे और कलश पर भगवान विष्णु जी के शेष नाग पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, इस तरह से एक तस्वीर जो होते हैं वो स्थापन करें। इस तस्वीर के सामने 14 गांठ वाले अनंत सूत्र रखें। इसके बाद ओम अनंताय नमः इस मंत्र से भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की पूजा करें। भगवान और अनंत सूत्र की रोली, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप,
इत्यादि पंचोपचार पूजा जरूर करें। इसके बाद भगवान को नैवेद्य अर्पण करें। घर पे बना हुआ सात्विक तरीके से कोई भी नैवेद्य इस दिन भगवान को अर्पण किया जाता है। भोग लगाने के बाद भोग में आप खीर या किसी भी प्रकार मिष्टान्न भोग, फलाहार इत्यादि लगा सकते हैं। फिर अनंत देव का ध्यान करते हुए इस शुद्ध अनंत धागा को जिसकी पूजा की जाती है, इनको पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री बाएं हाथ में बांध ले। मान्यता है कि इस दिन अनंत सूत्र के बांधने की वजह से व्यक्ति की प्रत्येक कष्ट से मुक्ति मिलती है। मनुष्य विधि पूर्वक इस दिन श्रीहरि का पूजा करते हैं, उसको सभी पापों से छुटकारा मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अगर इस दिन व्रत रखे और साथ साथ में व्यक्ति विष्णु का सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ करे, उनके सारे मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह व्रत महिलाएं सुख, समृद्धि, धन धान्य, संतान प्राप्ति के लिए करती है। तो आइए अब हम जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पौराणिक कथा क्या है। पुराणों में अनंत चतुर्दशी की कथा युधिष्ठिर से संबंधित होने का उल्लेख मिलता है। पांडव के राज्यहीन हो जाने पर श्री कृष्ण उन्होंने अनंत चतुर्दशी के व्रत करने का सलाह दिए थे। इससे पांडवों का हर हाल में राज्य वापस मिलेगा, इसका विश्वास भी दिलाए थे। इस बार युधिष्ठिर ने अनंत भगवान के बारे में जिज्ञासा प्रकट की तो उस कान्हा जी ने श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा कि वह भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेष नाग के सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। इनकी आदि और अंत का कोई पता नहीं, इसीलिए ये अनंत भगवान कहलाते हैं। इस व्रत का विधि विधान से करने से जीवन में आए सारे किस्म के जो संकट है वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए जब पांडव ने अनंत चतुर्दशी के व्रत पूरे विधि विधान के साथ कान्हा जी के कहने के बाद किए तो उनको अपनी राज्य पुनः वापस मिली थी, मान सम्मान और समृद्धि के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है। लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। हरे कृष्णा, राधे राधे।